सबको सलाम और खुश आमदीद। मैं हूं अनोश मंजूर और मैं आपके लिए लाया हूं खुशखबरी हर दिन के लिए। जी हाँ, गुड न्यूज़ डेली उर्दू। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से हैं और आपका घराना और आप खुदा के कलाम में बढ़ते जा रहे हैं और तरक्की करते जा रहे हैं। और आइए हम मिलकर शुक्रिया अदा करें उनका जिनके वसीला से हम खुदा के कलाम में और खुशखबरी में बढ़ते जा रहे हैं और हमारी ज़िंदगियां तब्दील हो रही हैं, जो कि हैं प्रॉफिट यूबर्ट एंजल और प्रॉफिटस बीबी एंजल। हम उनकी ज़िंदगी के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। आइए मिलकर आज का नबूवती कलाम, आज की खुशखबरी देखते हैं कि आज खुदा ने हमारे लिए क्या पैगाम रखा है। जुमेरात 4 मार्च के लिए हमारे आज का जो नबूवती पैगाम है वो है दुआ का घर। और कलाम मुकद्दस में से आज की जो आयत है वो मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 21 बाब और उसकी 13वीं आयत। कलाम में यूँ लिखा है, और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा। प्रॉफिट लिखते हैं, बाइबल मुकद्दस में खुदा सबसे ज़्यादा दिलचस्प शख्सियत है। उसने आपको पैदा किया और आपकी ज़िंदगी के बारे में हर एक तफसील से वाकिफ़ है। अब भी जब वो आपका चेहरा दुआ में देख रहा है तो उससे उसे खुशी मिलती है। कितनी खुशी की बात है कि जब खुदा हमें देखता है तो वो खुश होता है। प्रॉफिट मजीद लिखते हैं, जब फरीसियों ने यीशु को फंसाने की कोशिश की तो वो उसके पास एक सिक्का लाए जिस पर कैसर की तस्वीर थी। यीशु ने सिक्का लिया, तस्वीर को देखा और फिर उनसे कहा, जो कैसर का है कैसर को और जो खुदा का है खुदा को दो। सिक्के पर जो तस्वीर है वो मुतय्यन करती है कि सिक्का किसको दिया जाना चाहिए। आप खुदा की शक्ल पर पैदा हुए हैं, खुदा को देने के लिए बनाए गए हैं। हालेलुया, हम खुदा को दिए जाने के लिए पैदा किए गए हैं, क्योंकि हम पर मसीह की छाप है, मसीह की सूरत है। वो चाहता है कि आप उसको तलाश करें, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि उसके साथ ज़्यादा वक्त गुजारें। दुआ इसलिए नहीं है कि आप नताइज हासिल करें। दुआ एक ऐसी सूरत है जिसमें एक शख्स खुदा के साथ ताल्लुक कायम कर सकता है। ये खुदा के साथ रिश्ते को परवान चढ़ाता है। जी हाँ, जब हम खुदा के साथ फेलोशिप में बैठते हैं, दुआ करते हैं, तो दुआ हम इसलिए नहीं मांगते कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, बल्कि हम जब दुआ में बैठते हैं तो हम खुदा के साथ एक ताल्लुक, एक रिश्ता कायम करते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ज़मीन पर कोई मज़हब कायम करने नहीं आए, बल्कि वो खुदा और इंसान का वो टूटा हुआ ताल्लुक, वो रिश्ता बहाल करने के लिए आए, जो खुदा आदम के साथ और हवा के साथ रखता था बाग़ अदन में गुनाह करने से पहले। सो खुदावंद यीशु मसीह ने आकर उस रिश्ते को दोबारा से बहाल किया है। आइए मिलकर पढ़ते हैं नबूवती इकरार, जो कि कुछ इस तरह से है, मैं दुआ का एक घर हूँ, मैं दुआ को अहमियत देता हूँ, क्योंकि मैं खुदा के साथ अपने रिश्ते को अहम समझता हूँ। मैं खुदा से प्यार करता हूँ। मैं अपनी दुआया ज़िंदगी के ज़रिए उसके साथ अपना ताल्लुक परवान चढ़ाता हूँ। मज़ीद मुताले के लिए इब्रानियों का ख़त उसका 11वां बाब और उसकी 6ठी आयत। जब आप अपने वक्त में इसको पढ़ेंगे तो गौर कीजिए कि खुदा ने हमें अपने साथ फेलोशिप के लिए बनाया है, अपने साथ रफ़ाकत के लिए बनाया है, और खुदा हमसे रिश्ता और ताल्लुक जोड़ने के लिए आया। और इसीलिए कलाम मुकद्दस हमें बताता है कि जितने मसीह पर ईमान रखते हैं, खुदा उन्हें कुदरत देता है कि वो उसके बेटे और बेटियां बन सके। सो खुदा ने वो रिश्ता हमसे कायम किया है। अब हमें इस रिश्ते में बढ़ने की ज़रूरत है और खुदा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रफ़ाकत और शराकत में वक्त गुजारने की ज़रूरत है। जब तक हम दोबारा मिलते हैं, खुदावंद आपके साथ हो।